अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। एजुकेशन के इस प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां घरों से क्यों भागते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ से पहले एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। हमारे एक इंतहाई करीबी अज़ीज़ दोस्त थे। उनके आगे एक दोस्त के घर से उनकी बहन घर से भाग गई। घर वालों को छोड़ दिया, घर वालों के साथ रिश्ता तोड़ के अपने किसी अज़ीज़ के साथ जिससे उन्हें प्यार था उनके साथ घर से भाग गई। मैं अफ़सोस करने के लिए अपने दोस्त के साथ उनके घर जब गया तो इज़हार अफ़सोस करने के बाद उनसे एक सवाल किया कि बरादरम आपकी बहन कैसी थी। तो वो भाई साहब कहने लगे यार बहुत अच्छी थी, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी बहन ऐसा करेगी। जब ये गुफ्तगू मैंने सुनी तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप अपनी बहन की ज़रूरियात को पूरा करते थे। तो वो कहने लगे हाँ, हम अपनी बहन के मुंह से निकलने वाली हर बात को पूरा करने की कोशिश करते थे। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छे भाई थे कि और वो बहुत अच्छी बहन थी कि अपनी ज़रूरत आपको बताया करती थी। तो मैंने उनसे फिर एक और सवाल किया कि आप ये बताएं आप अपनी बहन को वक्त कितना देते थे, आप अपनी बहन की बातें सुनने के लिए कितना टाइम निकालते थे। तो वो मोहतरम कहने लगे बरादरम कि हम सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, सुबह जाते थे वो सो रही होती थी और जब हम आते थे तो वो फिर सो रही होती थी, क्योंकि देर से आना, सुबह जल्दी जाना, काम की नौयत, कारोबार में इस कदर मसरूफियत थी कि उसे टाइम नहीं दे सकते थे। तो मैंने उनसे इंतहाई माजरत के साथ अर्ज़ किया कि मेरे भाई मैं माजरत के साथ आपसे बात करता हूँ कि आपकी बहन या आज का हर बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ सुनने वाला मिले, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। और जब कोई उसकी सुनने वाला उसे मिलता है तो वो फिर घर से भाग जाते हैं। जिसने उसकी सुनी उसने दौलत को छोड़ दिया, प्यार करने वाले भाइयों को छोड़ दिया, जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया, मुशक्क़त उठाने वाले बाप को भी छोड़ दिया और उसके लिए वो अहम हो गया जो उसकी सुनता था। तो ये एक इंतहाई अहम पहलू है कि हम अपने घर में अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। ये इसका एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसके ऊपर मुझे और आपको सोच विचार करनी है। तो हमारी गुफ्तगू का उन्वान भी है बच्चों के घर से भागने के असबाब क्या हैं। आइए इस पर गौर व फिक्र करते हैं। घर पूरे ख़ानदान के लिए अमन व अमान की करारगाह होता है। इस मजबूत किले के हसार में बसने वालों की आबरू, इज़्ज़त नफ्स, माल और जान सब कुछ महफूज होती है। एक छत के नीचे गम और खुशियाँ सांझी होती हैं। इसके आंगन में नस्लें परवान चढ़ती हैं और ये नेमत काबिल सद शुक्र है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में नौजवान बच्चे और बच्चियां अपने इस राहत कदे घर को खैरबाद कह देती हैं। ये सवाल जितना अहम है इसका जवाब इतना ही तलख है। अमूमन इसकी वजूहात घरेलू नाचाकी, मुआशी मुश्किलात, तंगदस्ती, भूख, अफलास, बाहमी एतमाद का फुकदान, बिला वजह मारपीट और बात बात पर डांट डपट वगैरह बयान की जाती हैं जो बच्चों को घरों से भागने पर मजबूर करती हैं। हमें इन वजूहात से कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए कि ये मबनी बरसदाकत है। इस मसले का हल महज वजूहात बताना नहीं बल्कि इन वजूहात को हल करना है जिनके लिए हमारा मुआशरा ताहाल तैयार नहीं है और हालात को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि दूर दूर तक इसका इम्कान भी नहीं। लेकिन खुदाई उसूल नसीहत करो क्योंकि नसीहत फ़ायदा देती है के मुताबिक हम अपनी मालूमात, मुशाहिदात और तजुर्बात की हद तक चंद बुनियादी बातों पर क़ारीन की तवज्जो ज़रूरी समझते हैं। पहली बात तो ये कि हमें अपने घरेलू निज़ाम का असर नो जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं। क्या इसमें बच्चों की तालीम और तरबियत सही खतूत पर हो रही है। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि हम तालीम और तरबियत के सही खतूत किसे समझते हैं। हर शख्स अपनी ज़हनी इख्तिरा को तालीमी तरबियत का मेयार समझने के बजाय मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा तालीम और मुरब्बी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरतब करदा निज़ाम तरबियत को ही मेयार बनाए और फिर इसी के मुताबिक घरेलू निज़ाम की बुनियाद रखे। बच्चों की तरबियत के दो पहलू, जिस्मानी और अखलाकी। जिस्मानी तौर पर अपने अहल खाना को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी और मुनासिब खुराक का बंदोबस्त किया जाए ताकि ऐसे बच्चों की बदौलत सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सके। जबकि अखलाकी, रूहानी और इल्मी तरबियत के लिए उम्दा तालीम, अच्छे मुअल्लिम, अच्छी तालीम गाहें
और अच्छा माहौल दिया जाए ताकि इसकी बदौलत साले अफराद का मुक़द्दस मुआशरा तश्कील पा सके। पैदाइश के बाद इस्लामी तालीमात के मुताबिक सारे अमूर अंजाम दें, मसलन घुट्टी देना, नौमौलूद के कान में अज़ान व अकामत कहना, इनका अच्छा नाम रखना, अकीका करना, सर के बाल मुंडाना और बालों की मिकदार के बराबर चांदी या इसकी रकम सदका करना, खतना करना, जब बच्चा बोलना शुरू हो तो इसे कलमा तैयबा और अल्लाह के मुबारक नाम याद कराना, कुरान करीम की तालीम देना, नमाज कायम करने की आदत डालना, सच बोलने का खुगर बनाना, बच्चों का अदब सिखाना, बड़ों का अदब सिखाना, तहारत व गुस्ल का तरीका समझाना, मसनून आमाल का पाबंद बनाना, रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का आदी बनाना, अकायदे इस्लामिया और रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल की तालीम दिलवाना, किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक़ कायम कराना, इनमें दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने की फ़िक्र पैदा करना, इनकी गैर मुनासिब हरकत और गलतियों की प्यार मोहब्बत और बाकदरे ज़रूरत बाज पुरस से इस्लाह करना, गैर अखलाकी बातों और कामों से रोकना और मुआशरती जुराइम के माहौल से इंतहाई निगहदाश्त में रखना, गलत सोसाइटी, दोस्ती और ताल्लुकात से दूर रखना, तमाम ऐसे ज़राए और आलात से दूर रखना जिनसे बच्चों में गैर शऊरी तौर पर फ़िक्री और तहज़ीबी फ़साद पैदा होता है, मसलन फहश वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। इनके लिए मेयारी असरी तालीम गाहों का इंतखाब करना, बच्चों के होमवर्क की निगरानी करना, हर काम को सलीकामंदी से करने के आदी बनाना, अच्छे कामों पर खूब हौसला अफजाई करना, जबकि गलत कामों पर मुनासिब अंदाज में एहसास निदामत दिलाना, इनकी जिस्मानी सेहत का भरपूर ख्याल रखना, वर्जिश खेलकूद के लिए इन्हें वक्त देना, म्यारी खुराक देना अगरचे सादा ही हो, बाजारी मुज़र सेहत अशिया से परहेज़ कराना, अलगर्ज इनको भरपूर प्यार देना और इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना औलाद की तरबियत कहलाता है। सबसे अहम बात ये कि बलोग के बाद बच्चे और बच्ची की रजामंदी मालूम करके मुनासिब रिश्ते मिल जाने पर जल्द ही निकाह कर देना। अगर बतौर वालिदैन या सरपरस्त होने के आप बच्चों की पसंद को किसी वजह से दुरुस्त नहीं देख रहे तो इन्हें एतमाद में लेकर प्यार मोहब्बत से इन्हें कायल करने की कोशिश करें, वरना बच्चों और बच्चियों में बगावत का जज्बा पैदा हो जाता है जिसके बायस वो अपने ही प्यारे घर और घर वालों को नफरत की निगाह से देखना शुरू करते हैं और नतीजतन अपने इस मस्कन को खैरबाद कह देते हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं सोचना आपने है। अगर तरबियत अच्छी कर रहे हैं तो यही औलाद आंखों की ठंडक है, और अगर हम तरबियत में गफलत बरत रहे हैं या इन्हें वक़्त नहीं दे पा रहे तो हमारी ये नस्ल बिगड़ जाएगी। फिर इन्हें नाफरमान होने के ताने देना अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के मुतरादिफ होगा, जिस पर बाज़मीर लोगों का ज़मीर मुलामत किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए बच्चों को सुधारने से पहले खुद को सुधारें, अपने घर को दारुल अमान बनाइए ताकि आपकी औलाद घर से निकलकर किसी और दारुल अमान की तलाश हरगिज़ ना करे। ये इंतहाई अहम मामला है, अहम सोच है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको अपनी गलती को मानने की अगर ताकत और आपके अंदर हौसला है तो फिर आप कामयाब हैं। अगर आपके अंदर अपनी गलती मानने की ताकत और हौसला नहीं है तो फिर छोड़िए, अपने बच्चों को जिस तरफ वो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत बनाना चाहते हैं तो फिर गलती मान के उस गलती को दुरुस्त करके आज ही से अपने घर की जो असर नो तामीर है उसको करने की कोशिश की। तामीर का मतलब ईंट गारे से घर बनाना नहीं है, बल्कि तामीर से मतलब आप अपने बच्चों और घर वालों को टाइम दें और उनसे उनकी ख्वाहिश पूछें और उस ख्वाहिश के मुताबिक अमल की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पे खर्च की जाती है, जो बच्चे अल-खातिम पब्लिक स्कूल सरगोदा में ज़ेर तालीम है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।